नमस्कार मित्रों, मैं अशोक जोशी। आइए ले चलता हूं आपको टाइम मशीन में बैठाकर आज से 110 साल पहले, यानी दिनांक 12 दिसंबर सन 1911 में। बताते हैं आपको किस कदर मात्र एक दिन में और सिर्फ एक घोषणा में किस कदर परिवर्तन आया, ये आपको बताते हैं। तो मित्रों, जानिए किस कदर मात्र एक दिन में और सिर्फ एक घोषणा ने राजधानी का रुख बदल के रख दिया। जहां की शानो शौकत सिर्फ एक घोषणा ने समाप्त कर दी। भारत में बरतानवी हुकूमत का दबदबा कायम रखने भव्य दरबार का आयोजन किया गया। महारानी मैरी व पंचम जॉर्ज इंग्लैंड से भारत आने SS मैडोना स्टीमर में दिनांक 11 नवंबर सन 1911 को भारत के मुंबई के अपोलो बंदर पर पहुंचे, जहां तोपों की गड़गड़ाहट और बैंड बाजों की मधुर धुनों से लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड सिडेनहोम व बेसिल कोर्ट ने उनका भव्य स्वागत किया। विविध राजाओं की राज्य व्यवस्था और मनस्वी वर्तन से कंटाले भारतीय जनों ने गोरी चमड़ी के राज्यकर्ताओं का दिल खोलकर स्वागत किया। जगह जगह भव्य द्वार लगाए गए तो मुंबई नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। खूब कसीदे पढ़े गए। राजा रानी के सम्मान में मुंबई के फिरोज शाह मेहता ने स्वागत भाषण से आगाज किया और मुंबई के कालबा देवी, पायधुनी, भिंडी बाजार, सैंडहर्स्ट रोड, क्वींस रोड, पालवा होते हुए अपोलो बंदर तक शोभा यात्रा निकाली गई। पश्चात राजा रानी आराम करने मैडोना स्टीमर पर रवाना हो गए। उसी रात स्टीमर पर शानदार डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें आला अफसरों के संग दिनशाह दावर, सुसुन डेविड, रतनजी टाटा, सर विठल दास, फिरोज शाह मेहता, जमशेद जी जीजीभाई, शाहपुर पालनजी, बरजोर जी भरूचा आदि प्रमुख रूप से हाजिर थे। मुंबई में 4 दिनों के मुक्काम के पश्चात भारत के राजा रानी मैरी व पंचम जॉर्ज दिल्ली जाने रवाना हुए। मुंबई में उनके द्वारा पहने गए आभूषण रखने गोदरेज कंपनी की तिजोरियां खरीदी गई, क्योंकि ये आभूषण उन्हें दिल्ली में नहीं वापरना था। विक्टोरिया टर्मिनस से शाही ट्रेन रवाना होकर दिल्ली पहुंचने वाली थी, लिहाजा विक्टोरिया टर्मिनस इसे खूब सजाया गया। 5 दिसंबर रात 11 बजे मुंबई से रवाना होकर शाही ट्रेन सुबह 6:30 बजे बड़ौदा पहुंची, जहां चाय पानी और नाश्ते का प्रबंध हुआ। दोपहर 1 बजे नागदा स्टेशन पर पहुंची, वहां पर भोजन का प्रबंध हुआ और 7 दिसंबर सुबह 10 बजे ये काफिला दिल्ली पहुंचा। आगामी 5 दिनों तक अनेक शोभा यात्रा मेल मुलाकात में बीते और दिनांक 12 दिसंबर को भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय राजा, आला अफसर और राजपुत्र सम्मिलित हुए। अंग्रेज राजा रानी को खुश करने भारत में क्या कुछ किया गया, वह भी जरा सुन लीजिए। एक और तो शानदार आभूषण तैयार किए गए। जिस शामियाने में राजा रानी आसनस्थ होने वाले थे, वहां राजा के लिए 640 किलो शानदार खालिस चांदी का सिंहासन बनाया गया और रानी मैरी के लिए चांदी का सिंहासन बनाया गया, जो सिंहासन अब राष्ट्रपति भवन के तलघर में सन 1960 से अनुपयोगित पड़ा है। रत्न जड़ित सिंहासन और राजा रानी के गहने उनकी शान में 4 चांद लगा रहे थे। भव्य पेंडालों में बरतानवी अफसर तथा भारतीय राजा बारुतबा शख्सों की गिनती 3 लाख के करीब पहुंची थी। सजे धजे दरबार में राजा रानी को नजराने पेश हुए, उनकी कदमबोसी की गई। भव्य बरतानवी परेड पश्चात राजा पंचम जॉर्ज ने सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग को रद्द करते भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली में होगी ऐसी घोषणा की तथा दिनांक
15 दिसंबर 1911 में किंग्सवे कैंप में पंचम जॉर्ज के हस्ते शिलारोपण किया गया, जहां पर नई दिल्ली बसनी थी। नई राजधानी 13 करोड़ रुपए के खर्चों से 3,340 चौरस किलोमीटर में हजारों मजदूरों ने 20 वर्षों में तैयार की, जिसके आर्किटेक्चर को 5% कमीशन दिया गया। ये सारा खर्च भारत सरकार को ही तो उठाना था। बरसों पुरानी दास्तान लगती है कल परसों की ही बात है। तो आइए मित्रों, हमने आपको नई राजधानी दिल्ली के बारे में बताया।